ड्रामा की शुरुआत में हम सांग को देखते हैं, जिसके पास एक अजीब और अलौकिक शक्ति है। जितना ज्यादा पैसा उसके हाथ में आएगा, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन अभी वो हमें अपने पुराने दिनों की कहानी सुना रहा है, जब ये शक्तियां उसके पास नहीं थीं। वो बताता है कि वो समय उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है उसकी गर्लफ्रेंड मिनसुक से। सांग और मिनसुक लगभग 9 साल से एक साथ हैं। सांग की पूरी जिंदगी मिनसुक ही संभाल कर रखती है। कहा जाए तो मिनसुक ही उसकी सब कुछ थी। उन दोनों का बस एक ही सपना है, अपने लिए एक बड़ा घर खरीदना। घर ढूंढते वक्त उन्हें पता चलता है कि उनके पसंद किए हुए घर की कीमत लगभग 70 मिलियन वॉन है। दाम सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर वो तय करते हैं कि अगले 5 साल में किसी भी तरह ये पैसे जमा कर लेंगे। घर वापस आकर वो पैसे जोड़ने की योजना बनाने लगते हैं। एक दिन दोपहर के खाने के समय सैंग के फोन पर एक मैसेज आता है कि उसका ऑर्डर किया हुआ सामान डिलीवर होने वाला है। ये देखकर मिनसुक को शक होता है और वो फोन छीनना चाहती है, लेकिन सैंग झूठ बोलता है कि उसने डिलीवरी करने के लिए एक साइकिल ऑर्डर की है। असल में मिनसुक हमेशा शादी और घर खरीदने की बातें करती रहती थी। पैसों के मामले में वो बहुत सख्त है। सैंग कहाँ कितना खर्च कर रहा है, इसका पूरा हिसाब वो खुद रखती है। थोड़ी देर बाद अचानक वो सैंग को प्ले स्टेशन 5 खरीद कर देने की बात कहती है। जो लड़की इतनी कंजूस है, वो ऐसे कैसे खर्च कर सकती है? ये देखकर सैंग पूरी तरह हैरान हो जाता है। बाद में हमें समझ आता है कि वो असल में ऐसा इसलिए कर रही है ताकि सैंग जल्दी शादी के लिए मान जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक सैंग के पिता ने उसे एक जरूरी काम बताकर घर बुलाया है। सैंग तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। शहर के बाहर उनका एक छोटा सा घर था। वहां पहुंचकर वो पहले माँ से मिलता है, फिर वो पिता के कमरे में जाता है। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि बाप बेटे का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस झगड़े की वजह जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा, जहां सैंग की उम्र सिर्फ 9 साल थी। तब उसका परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। उसके पिता कर्ज में डूबे हुए थे, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। एक दिन पैसों से भरी एक गुल्लक को लेकर उसके और पिता के बीच झगड़ा होता है। धक्का मुक्की में गुल्लक जमीन पर गिरकर टूट जाती है। वो सोच रहा था कि लोग कहते हैं बड़े होने पर माँ बाप का दुख समझ आता है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपने पिता को एक गैर जिम्मेदार इंसान मानता है। वर्तमान में वापस आकर सैंग पिता से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों बुलाया है। पिता बताते हैं कि वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। फिर पूछते हैं, क्या तेरे पास कुछ नकद पैसे हैं? सैंग जेब से 10 लाख वॉन निकालता है। तब पिता उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि वो उसे अपनी वंशानुगत यानी खानदानी अलौकिक शक्ति देने जा रहे हैं, जो उसे विरासत में मिल रही है। ये शक्ति ऐसे काम करती है कि उसके पास जितना ज्यादा नकद होगा, उसके बदले उसे उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। ये शक्ति सच में काम करती है या नहीं, ये देखने के लिए पिता उसके सिर पर मारते हैं और देखते ही देखते वो अपनी शक्ति से खुद को ठीक कर लेता है, जिससे साबित होता है कि शक्ति काम कर रही है। इसके बाद पिता बताते हैं कि उन्हें भी ये शक्ति विरासत में मिली थी। लेकिन दोस्तों, इस शक्ति के 2 जरूरी नियम हैं। पहला, मुसीबत में फंसे लोगों की गुप्त रूप से मदद करनी होगी, और दूसरा, इस शक्ति को जगाने के लिए किसी और का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सैंग ये शक्ति वापस करना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पिता अब रिटायर हो चुके हैं। जाने से पहले पिता उसे एक फोन नंबर देकर कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने पर इस नंबर पर फोन करना। घर से निकलकर सैंग अपनी गर्लफ्रेंड मिनसुक से मिलने जाता है। पहले वो सब छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में सच बता देता है, क्योंकि उनके बीच कुछ भी पर्सनल नहीं था। आजकल का प्यार तो ऐसा है दोस्तों कि एक इंसान 4 लोगों से प्यार करता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और इस मामले में तो हम सबसे आगे हैं। खैर, मिनसुक ने पहले विश्वास नहीं किया और उल्टा हंसने लगी। तब सैंग ने कहा, ठीक से मेरी तरफ देखो। उसने मिनसुक के सामने अपनी जेब में पैसे रखे और क्या होता है ये देखने को कहा। ठीक तभी उसने अपनी शक्ति से एक लोहे की रॉड को मोड़ दिया। ये देखकर मिनसुक हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सैंग को और पैसे रखने और एक और रॉड मोड़ने को कहा। सैंग ने वैसा ही किया। तब मिनसुक को यकीन हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड के पास सच में अलौकिक शक्ति है। क्योंकि मिनसुक पैसों को लेकर बहुत सावधान रहती है, वो सोचने लगी कि ये शक्ति कैसे काम करती है और कहीं ये उनके घर खरीदने के सपने में बाधा तो नहीं बनेगी। शक्ति की सीमा समझने के लिए वो खेल खेल में कई टेस्ट करती है। साथ ही वो सैंग के लिए कई नियम बना देती है ताकि शादी के लिए जमा किए गए पैसे शक्ति दिखाने के चक्कर में बर्बाद ना हो जाएं। सारे नियम समझकर मिनसुक चली जाती है। इसके बाद सैंग अकेले अपनी शक्ति टेस्ट करता है और अचानक हवा में उड़ने लगता है। वो सियोल की ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से उड़ता है। शक्ति का ये रोमांच उसे बहुत मजा दे रहा था, लेकिन उड़ते उड़ते जब उसकी जेब से पैसे कम होने लगते हैं, वो सोचने लगता है, ये शक्ति नहीं, मेरे गरीब होने का रास्ता है, क्योंकि पैसे कम होने पर शक्ति भी कम हो जाती है। इससे वो बहुत निराश हो जाता है।
अगले दिन सुबह सैंग काम पर जाने के लिए तैयार होता है। हमें पता चलता है कि मिनसुक ने उसके लिए बहुत सारे नए नियम बनाए हैं। उसने सैंग से कहा है कि जेब में नकद नहीं रखना है, दौड़ना नहीं है, यहाँ तक कि शारीरिक ताकत का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पैसे खर्च होंगे और इस वक्त उनके लिए पैसा जमा करना सबसे जरूरी है। रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत भारी सामान उठाने में तकलीफ में है। वो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अचानक मिनसुक के कड़े नियम याद आने पर रुक जाता है। वो बूढ़ी औरत तो उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। ऑफिस के बिल्डिंग में घुसकर वो देखता है कि एक लड़की पानी की भारी बोतल उठाने में मुश्किल में है, लेकिन इस बार भी वो पैसे बचाने के चक्कर में मदद नहीं करता और पास से गुजर जाता है। ऑफिस पहुंचने पर उसका मैनेजर रास्ते में की गई उसकी हरकतों के बारे में पूछता है कि वो ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन सैंग अपनी शक्ति छुपाने के लिए हाथ पीछे कर लेता है और बहाना बनाकर चला जाता है। उस रात वो मिनसुक को सुझाव देता है कि ज्यादा कमाई के लिए उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मिनसुक तुरंत मना कर देती है। इसके बदले वो सुझाव देती है कि घर का फालतू सामान बेचकर पैसे कमाए जाएं। वो उनके 2 टैबलेट भी बेचने की जिद करती है और कहती है कि अभी हमें इन चीजों से ज्यादा पैसों की जरूरत है। सैंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन मान जाता है। वो सामान बेचने निकल पड़ता है। सामान बेचने के बाद वो एक आदमी से मिलता है जो PS5 बेचने आया था। असल में मिनसुक ने ऑनलाइन अपने बॉयफ्रेंड के लिए इसे खरीदने का इंतजाम किया था। मिलने पर वो आदमी कहता है, मेरी तो एक लड़की से बात हुई थी, तुम कौन हो? सैंग जवाब देता है कि वो मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझे भेजा है। वो प्लेस्टेशन को अच्छे से चेक करता है और उसे पाकर बहुत खुश होता है। पैसे देकर प्लेस्टेशन लेकर सैंग घर की तरफ निकलता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो देखता है कि उस आदमी पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया है और उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सैंग की बहुत इच्छा थी उस आदमी की मदद करने की, लेकिन उसे याद आया कि मदद करने पर उसके जमा पैसे खर्च हो जाएंगे। अंत में वो वहां से भागकर घर आ जाता है। घर लौटने पर मिनसुक पूछती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है। सांग फिर झूठ बोलता है कि दौड़कर आने की वजह से उसके 2000 वॉन खर्च हो गए हैं, इसलिए वो परेशान है। उस रात जब मिनसुक फोन पर व्यस्त थी, तब सांग अपना नया गेम लेकर बैठा। तभी देखा गया कि उसके हाथों पर छोटे छोटे चोट के निशान थे। असल में जब वो अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता तो उसके शरीर पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं। अगले दिन सांग एक रेस्टोरेंट में अपनी माँ से मिलने जाता है। माँ बताती हैं कि उसके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर माँ चौंक जाती हैं। वो कहती हैं कि उसके पिता के शरीर पर भी ठीक ऐसे ही निशान उन्होंने पहले भी देखे हैं। चूंकि उसके पिता हमेशा अपनी शक्ति छुपाते थे, इसलिए माँ कभी असली सच जान नहीं पाई। इसके बाद माँ उसके हाथ में 30 लाख वॉन देती हैं और कहती हैं कि ये उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। उनकी शादी और घर के लिए उन्होंने ये पैसा जमा किया था। माँ ये भी बताती हैं कि वो और किताब स्पेन जा रहे हैं। माँ विदा लेकर चली जाती हैं। सांग भी उन्हें विदा करता है। जब वो हाथ में पैसे लेकर सड़क पर चल रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक घटना घटी। एक गाड़ी बेकाबू होकर कई गाड़ियों को टक्कर मारकर एक बड़ा एक्सीडेंट कर देती है। वो आंखों के सामने ये तबाही देखकर सिहर उठता है। देखा जाता है कि यात्रियों से भरी एक बस सड़क की रेलिंग तोड़कर समुद्र में गिरने ही वाली है और लटक रही है। सांग और चुप खड़ा नहीं रह सका। इतने लोगों को मरता देख उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उसे अपने पिता की बात याद आ गई। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी होगी। वो दौड़कर बस को पकड़ लेता है और खींचकर उसे सड़क पर ले आता है। बस में सवार सभी लोगों की जान वो बचा लेता है, लेकिन उसी पल उसकी माँ के दिए हुए वो 30 लाख वॉन भी गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये दृश्य बदल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। ये गुंडे नहीं जानते थे कि इस लड़की के पास एक अजीब अलौकिक शक्ति है। हम देखते हैं कि लड़की के पास आग को काबू करने की ताकत है। वो बहुत आसानी से अपनी शक्ति से गुंडों को पीट कर ठंडा कर देती है। थोड़ी देर बाद उस गैंग का लीडर वहां आता है। लड़की का नाम जोएना है। वो एक खतरनाक आपराधिक संगठन से जुड़ी है जो अवैध रूप से इंसानों की तस्करी करता है। जो आग की शक्ति वाली लड़की की तरफ देखकर मजाक में कहता है कि तेरी ये आग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। असल में वो लड़की की आग वाली शक्ति चुराना चाहता है ताकि वो अपना धंधा बढ़ा सके। दूसरी तरफ हमें 2 ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वो अपनी गायब दोस्त को यानी उसी आग वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं। इस टीम में है ब्यॉन नाम का एक वकील जिसकी शक्ति शराब पीने पर बढ़ती है। उसके साथ है उन्मी जिसकी शक्ति भी देखने लायक है। वो जितना ज्यादा खाना खाती है उसकी ताकत उतनी बढ़ती है और उसका पसंदीदा खाना है ब्रेड। जब वो दोनों बैठे थे तब उनमें एक वीडियो देखती है जिसमें एक आदमी बस को समुद्र में गिरने से बचा रहा था। वो समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास भी अजीब शक्ति है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि शक्ति इस्तेमाल करते वक्त उसकी जेब से पैसे गिर रहे हैं।
वो तय करते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके बाद हम फिर से हमारे हीरो सांग को देखते हैं, जो अब जेल में बंद है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका जुर्म क्या है। जेल के कैदी उसकी शक्तियों का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सांग सब मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अचानक उसे याद आता है कि पिता ने मुसीबत के लिए एक नंबर दिया था। वो फोन करता है तो पता चलता है वो एक महिला गैंगस्टर का नंबर है। वो महिला उसे बताती है कि सांग के पिता से उसे बहुत पैसे लेने हैं। अगले दिन सांग जेल से छूट जाता है। उस गैंगस्टर के भेजे हुए कुछ लोग उसे गाड़ी में बैठाकर ऑफिस ले जाते हैं। रास्ते में महिला बताती है कि वो सांग की शक्ति के बारे में सब जानती है और उसके पिता के कर्ज की याद दिलाती है। अचानक कुछ समझने से पहले ही एक आदमी सांग के सिर पर जोर से वार करता है। दूसरी तरफ जो अपना अवैध काम जारी रखता है। उसने उस लड़की के शरीर से भी आग की शक्ति निकाल ली है, जिसे उसने किडनैप किया था। फिर वो अपने आदमियों को सांग की शक्ति कम करने का आदेश देता है। इस आदमी को हमारे हीरो की खबर ऑनलाइन वीडियो से मिली है। वो उन्हें समझाता है कि सांग के नकद नोट जला लेने या उसकी जेब खाली करने से वो कमजोर हो जाएगा। इधर होश आने पर सांग खुद को उस महिला गैंगस्टर के ऑफिस में पाता है। महिला उसकी तरफ नोटों की गड्डी फेंक कर कहती है, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी वो शक्ति देखना चाहती हूँ। गैंगस्टर के इशारे पर उसके आदमी सांग को बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन सांग कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप मार खाता रहता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक समय उसकी हालत देखकर गुंडों को लगा शायद मर गया है, इसलिए मारना बंद कर दिया। लेकिन ठीक तभी सांग का हाथ नोटों की गड्डी पर पड़ता है। साथ ही एक जादू होता है। उसके शरीर के सारे घाव भर जाते हैं, दर्द गायब हो जाता है और शरीर पहले जैसा तरोताजा हो जाता है। फिर वो बस एक मुक्के में एक गुंडे को हवा में उड़ा देता है। सांग की ये शक्ति देखकर गैंगस्टर और उसके लोग हैरान रह जाते हैं। ठीक उसी समय हमें एक और बात पता चलती है। सांग की जेब के पैसे खत्म होते ही उसका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद वो गैंगस्टर महिला सबको बाहर निकाल देती है और पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं। सांग बताता है कि पिता स्पेन चले गए हैं। तब महिला कड़े स्वर में धमकाती है और कहती है, तुम्हारे पिता पर मेरा 300 करोड़ का कर्ज है और अब वो तुम्हें ही चुकाना होगा। सांग सुनकर हैरान रह जाता है। तब महिला उसे शांत होकर कहती है कि उसके पास एक आसान रास्ता है। अगर वो उसकी बेटी से शादी कर ले तो सारा कर्ज माफ हो जाएगा। असल में वो सांग की शक्ति पर कब्जा करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद महिला को पता चलता है कि सांग की एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। महिला तय करती है कि अब उसका अगला निशाना वो लड़की होगी। वो सांग को सावधान करते हुए कहती है कि और भी कई खतरनाक गैंग है जो उसकी शक्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं, इसलिए अब से वो मुश्किल में पड़ सकता है। सांग अपनी शक्ति से वहां से भागकर घर आता है। घर आकर देखता है कि मिनसुक बस बचाने वाला वीडियो देख रही है। वो कड़ाई से पूछती है कि इतने लोगों को बचाने में जो पैसे खर्च हुए वो कहाँ से आए। सांग पहले झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में सच बता देता है कि वो माँ के दिए 30 लाख वॉन थे। पैसे खोने की बात सुनकर मिनसुक गुस्से से फट पड़ती है। वो एक दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। जाने से पहले उसने उदास होकर पूछा, हमारी शादी का दिन कब आएगा? सांग कोई जवाब नहीं दे पाया। मिनसुक दुखी होकर चली जाती है। सांग जब बाहर खड़ा था, अचानक एक जोरदार धमाके से उसकी बिल्डिंग ढह जाती है। हमें पता चलता है कि यह हमला मंडोस वेंगार्ड्स नाम के एक उग्र और शक्तिशाली अपराधी समूह ने करवाया है। मिनसुक के लिए भी उसे बहुत चिंता हो रही थी। वो बार बार फोन कर रहा था, लेकिन मिनसुक फोन नहीं उठाती। अगले दिन मिनसुक शादी समारोह में पहुंचती है। फोन ऑन करते ही वो देखती है कि सांग ने बहुत सारे कॉल और मैसेज किए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो छुपकर मिनसुक पर नजर रख रहा है। उसका इरादा नेक नहीं था। अचानक होटल के अंदर एक भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। इधर खबरों से सांग को पता चलता है कि मिनसुक जिस होटल में है वहां धमाका हुआ है। वो डर के मारे बार बार फोन करता है, लेकिन मिनसुक फोन नहीं उठाती। सांग उसे बचाने शहर की तरफ भागता है। उधर होटल के अंदर आग के बीच मिनसुक फंस जाती है। सांग अपने जमा किए सारे पैसे लेकर होटल की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है। होटल के अंदर भागदौड़ का फायदा उठाकर एक अनजान आदमी मिनसुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। ठीक तभी मिनसुक हैरान होकर देखती है कि ऊपर से उस पर गिरती हुई विशाल दीवार को सांग ने अपने दोनों हाथों से रोक रखा है। सांग अपनी पूरी ताकत से दीवार को हटा देता है और मिनसुक को गले लगा लेता है। लेकिन जब मिनसुक को समझ आता है कि उसे बचाने के लिए सांग ने अपने सारे जमा पैसे खर्च कर दिए हैं, तो वो सिहर उठती है। सांग अपनी शक्ति से दीवार तोड़कर बाकी फंसे लोगों को बचाता है। सबको बचाने के बाद वो पहली बार मिनसुक से कहता है कि अब वो सचमुच शादी के बारे में सोच रहा है। मिनसुक खुशी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन ठीक उसी पल जो का भेजा हुआ एक आदमी, जिसके पास उस लड़की की आग वाली शक्ति है, उन पर हमला करता है।
पैसों की बदौलत मिली शक्ति लेकर सांग डट जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। अंत में सांग के पास ज्यादा पैसे होने के कारण वो जीत जाता है और दुश्मनों को हराकर मिनसुक को फिर बचा लेता है। लेकिन मिनसुक के दिमाग में तब जान बचने की खुशी नहीं, बल्कि खर्च हुए पैसों का दुख था। लड़ाई के बाद जब सांग थककर जमीन पर पड़ा था, तब वो अलौकिक शक्ति वाले ब्योन और उन्मी वहां आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो कोरिया के एक खास सुपर ह्यूमन ग्रुप के सदस्य हैं। सांग समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। तब ब्योन समझाता है कि सांग के पिता ने एक बार उसे शराब पिलाकर मदद की थी जब वो मुसीबत में था, इसलिए वो उसके पिता का कर्जदार है। इसके बाद वो सांग के हाथ में कुछ नकद पैसे थमा देता है ताकि वो सुरक्षित भाग सके। उनकी मदद से सांग और उसकी गर्लफ्रेंड बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेहोश सांग आंखें खोलता है और खुद को वकील ब्योन के घर में पाता है। वकील सांग को समझाता है कि दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसके पास सुपर पावर है, और भी कई लोग हैं। वो अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि वो दीवार के आर पार हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले शराब पीनी पड़ती है। और उसके साथ वाली लड़की उन्मी हवा को काबू कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारा मीठा खाना पड़ता है। वकील बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसे बदमाश और ताकतवर लोग हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, इसलिए वो सुपर पावर वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन सांग इन सब पसड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो अपनी शक्ति दुनिया के सामने लाने को राजी नहीं होता और वहां से जाना चाहता है। तभी वकील उसे एक कमरे में ले जाता है जहां उन खतरनाक लोगों की सारी जानकारी रखी थी। वो बताते हैं कि अब सांग बड़े आपराधिक संगठनों का पहला टारगेट बन चुका है। वो सब उसकी शक्ति पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो अपने पिता को फोन पर बताता है कि उसने सांग को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। वो ये भी बताता है कि सांग अब वकील के साथ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। इधर वकील की बातें सुनकर सांग काफी घबरा जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वकील उसे सामान्य जीवन जीने की सलाह देता है, लेकिन साथ ही खुद को मजबूत बनाने के लिए जिम जाने और कड़ी ट्रेनिंग करने को कहता है। यहाँ तक कि वकील खुद उसे बॉक्सिंग सिखाना शुरू करता है। लेकिन बिना किसी शक्ति के ही वकील सांग को पीटकर बुरा हाल कर देता है। सांग समझ जाता है कि उसके शरीर में बहुत ताकत है, बस उसे बाहर निकालना होगा। वो कड़ी मेहनत और नियम से ट्रेनिंग शुरू करता है और अपने शरीर को फौलाद बना लेता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर वो सांग को मंडूज ग्रुप की एक विशाल बिल्डिंग की तस्वीर दिखाता है जहां उनके सारे गैर कानूनी काम चलते हैं। उनका पहला मिशन उस ठिकाने को मिट्टी में मिलाना है। इसी बीच उन्मी सांग के लिए एक खास अंडरवेयर लाती है जिसमें सावधानी से पैसे छुपाए जा सकें और लड़ाई के वक्त वो गिरे नहीं। साथ ही पहचान छुपाने के लिए एक मास्क भी देती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद सांग अब काफी ताकतवर और सख्त हो गया है। अब से वो जब भी लोगों को बचाने जाता है मास्क पहनकर जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अगले दिन वकील और उन्मी सांग को लेकर गांव की तरफ एक अंधे बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं। दोस्तों, इस बूढ़े आदमी के पास भी अलौकिक शक्ति है। वो भविष्य देख सकता है। बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा बड़बड़ाता है जो सांग के सिर के ऊपर से जाता है। बाहर आने पर वकील समझाता है कि वो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन जब भी भविष्य देखते हैं अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। जब वो बाहर बात कर रहे थे, अचानक बूढ़ा आदमी बाहर आकर सावधान करता है कि जो इसी तरफ आ रहा है। ठीक उसी पल जो के लोग चारों तरफ से हमला कर देते हैं। वकील बिना देरी किए शराब पीकर अपनी शक्ति जगाता है और अकेले ही जो की विशाल सेना पर टूट पड़ता है। लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा थे कि वकील संभाल नहीं पा रहा था। सांग ने देखा कि ऐसे तो वो हार जाएंगे। तभी उसे उस महिला गैंगस्टर की याद आई। सांग तुरंत उसे फोन करता है और कहता है, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे अभी कुछ पैसे उधार दीजिए। कुछ ही देर में जो अपनी पूरी गैंग के साथ वहां आ धमकता है। वो असल में मंडूस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का बेटा है। बूढ़ा आदमी जो की तरफ देखकर भविष्यवाणी करता है कि तेरी मौत नजदीक है और तू उसी गोली से मरेगा जो तू अपनी बंदूक से चलाएगा। गुस्से में अंधा होकर जो बूढ़े पर गोली चलाता है, लेकिन उसी पल सांग हाथ से वो गोली पकड़ लेता है, क्योंकि तब तक गैंगस्टर के भेजे पैसे सांग की जेब में आ चुके थे और उसकी शक्ति अब चरम पर थी। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। सांग, वकील और उन्मी मिलकर जो की सेना को धूल चटा देते हैं। उन्मी और वकील भी अपनी शक्ति जगाकर लड़ने लगते हैं। जब उन्हें लगा कि वो जीत गए हैं, तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। जो एक ऐसे आदमी को लेकर आता है जिसकी शक्ति बिल्कुल अलग है। उस आदमी में अमानवीय ताकत है और उसके दोनों हाथों से आग निकल रही है। वो सांग पर पागलों की तरह हमला करता है। वो जहां भी सांग को छूता उसका शरीर जलने लगता। लड़ते लड़ते सांग के पैसे भी खत्म हो रहे थे और वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन हमारा हीरो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आखिरी ताकत से उस आग वाले आदमी को धक्का देकर सीधे एक बिल्डिंग पर दे मारा। बिल्डिंग से टकराने पर उस आदमी की आग काफी कम हो गई। फिर वो पानी में लड़ाई शुरू करते हैं।
आदमी सांग को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किस्मत से सांग को पानी के नीचे कुछ सिक्के मिल जाते हैं। पैसे छूते ही उसकी शक्ति वापस आ जाती है और वो आदमी को धक्का देकर हटा देता है। ये लड़ाई देखने वाले सब हैरान रह गए कि पैसे हाथ में आते ही सांग कितना ताकतवर हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो के पास उसके पिता का फोन आता है और वो सांग से बात करने को कहते हैं। फोन लेने पर जो के पिता यानी मंडूस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कहता है, पैसों की ताकत कितनी है ये तो तुम समझ ही गए हो। हमारी लड़ाई असल में पैसों की ही है। जिसके पास जितना पैसा वो उतना ताकतवर। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी ये सुपर पावर खरीद लूं तो कैसा रहेगा? इस बात के बाद उस दिन से मंडूस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सांग पर हमले कम कर देते हैं। इधर मिनसुक सांग को फोन करके कहती है कि उनके परिवारों को अब शादी की बात करने के लिए मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस और डिटेक्टिव लड़ाई वाली जगह की जांच कर रहे हैं। डिटेक्टिव को वहां कुछ बिखरे हुए सिट्टे और एक लोन का पेपर मिलता है जिस पर सांग का नाम लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं सांग अपने माता पिता से मिलने गया है। वो उन्हें बताता है कि वो मिनसुक से शादी करना चाहता है और चाहता है कि वो लोग उसके माता पिता से बात करें। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सांग अपने पिता को मंडूस ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव के बारे में बताता है। पिता उसे सावधान करते हैं कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त सांग पिता की बातों और उस प्रस्ताव के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे सलाह ले। फिर वो मिनसुक के पास जाने का फैसला करता है। वो मिनसुक की बेकरी में जाकर पूछता है, क्या पहले कभी किसी ने अपनी शक्ति बेची है? वो लड़की को साफ बताता है कि वो लोग बहुत भयानक हैं और ये भी कि उन्होंने जिन नाम की लड़की की आग वाली शक्ति चुराकर उसे कैद कर रखा है। फिर वो सांग को कुछ फाइलें दिखाती है जिनमें उन लोगों की जानकारी थी जिन्होंने पहले पैसों के बदले अपनी शक्ति बेची है। इसी बीच हम देखते हैं वकील साहब डॉक्टर के पास जाते हैं और एक बुरी खबर सुनते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शक्ति जगाने के लिए ज्यादा शराब पीने से उनकी किडनी खराब हो रही है। दूसरी तरफ जो और उसके पिता डिनर कर रहे थे। पिता ने कहा कि सांग की सुपर पावर खरीदने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। उसी समय सांग अपने सारे कर्ज और जमा पैसों का हिसाब लगा रहा था। फिर वो मंडूस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को फोन करके बताता है कि उसने फैसला ले लिया है। वो तय करता है कि 460 करोड़ के बदले अपनी शक्ति बेच देगा। मालिक राजी हो जाता है और कहता है कि इंतजाम होने पर वो समय और जगह बता देगा। एक बड़ी चिंता से मुक्त होकर सांग खुशी खुशी मिनसुक के पास गया। वो उसके लिए महंगी मिठाइयां लाया था। फिर उसे लेकर आसमान में उड़ने लगा। शहर की सबसे ऊंची जगह ले जाकर उसने कहा कि वो उसके लिए आसमान से तारे भी ला सकता है। जब वो और ऊपर उड़ने लगा तो मिनसुक डरकर चिल्लाई और रुकने को कहा। सांग मजाक में और उड़ने का नाटक करता है, लेकिन ठीक उसी पल वो जेब से अंगूठी निकालकर मिनसुक को पहना देता है। मिनसुक खुशी से पागल हो जाती है, पर हैरान होकर पूछती है कि आज वो ये सब क्यों कर रहा है। सांग बस कहता है कि समय आने पर सब बता देगा। वो रात उन्होंने आसमान में तारे देखते हुए बिताई। अगले दिन सांग बहुत खुश मिजाज होकर ऑफिस गया। पैसों की चिंता किए बिना वो सबकी मदद करने लगा, यहाँ तक कि दरवाजे भी खोल कर रखने लगा। उसका ये बदलाव देखकर सब हैरान थे। काम के बीच जॉनथन नाम का एक कस्टमर आता है जिसके बात करने का तरीका सांग को रहस्यमय लगता है। ठीक तभी पुलिस सांग को ढूंढते हुए वहां आती है। पुलिस को देखकर सांग भाग जाता है और बाहर खड़ी गाड़ी लेकर निकल जाता है। सांग मंडूस के मैनेजर को फोन करके कहता है कि वो अभी अपनी शक्ति बेचना चाहता है। जब वो मंडूस फैसिलिटी पहुंचता है तो देखता है वकील साहब गेट पर खड़े हैं। उनके वहां होने की एक वजह है दोस्तों, जो बाद में बताऊंगा। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो वहां क्या कर रहे हैं। फिर अचानक उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त उन्मी वहां आती है और उन पर कचरे की बाल्टी फेंकती है। वो अपना एनर्जी वाला खाना खाकर शक्ति जगाती है और बिजली का खंभा उखाड़कर उनकी तरफ दौड़ती है। तीनों दोस्तों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते उनकी शक्ति के स्रोत यानी पैसा, मिठाई और शराब खत्म हो जाते हैं। इस मौके पर सांग वहां से भाग जाता है और मंडूस हाउस के अंदर घुसता है, जहां उसकी शक्ति ट्रांसफर की जाएगी। अंदर घुसते ही उसकी मुलाकात जोएना से होती है। वो उसे ऑपरेशन टेबल पर लेटने को कहती है। सांग साफ मना कर देता है और कहता है पहले पैसे दिखाओ। पैसे देखने के बाद वो टेबल पर लेटता है। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बांध दिए जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में सांग, वकील और उन्मी ने पहले ही सब प्लान कर रखा था, जिसके लिए वो बाहर लड़ रहे थे। सांग जानबूझकर यहाँ आया है ताकि वो उस ठिकाने में घुसकर दूसरों से चुराई गई सुपर पावर की फाइल्स और दवाइयां वापस ला सके।
जो की तरफ देखकर हंसते हुए वो कहता है, मेरी ये शक्ति मेरी खानदानी दौलत है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। जैसे ही वो उसकी शक्ति निकालने जाते हैं, अचानक वकील ब्योन वहां घुसता है और पैसों के बैग पर गोली चलाता है। सारे नोट हवा में बिखर जाते हैं। अचानक उन्मी अपनी शक्ति से पूरी बिल्डिंग की लाइट गोल कर देती है। सांग हवा में उड़ते नोटों को पकड़कर अपनी शक्ति वापस पाता है और जंजीरें तोड़ देता है। गुंडे उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो अकेले ही सबको पीट देता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सांग और उन्मी वो पुरानी फाइल्स चेक कर रहे थे, तब उन्हें समझ आ गया था कि मंडूस ऑर्गेनाइजेशन का इरादा नेक नहीं है। तभी उन्होंने तय किया था कि सांग शक्ति बेचने के बहाने अंदर जाएगा और सही समय पर वकील और उन्मी हमला करेंगे। लड़ाई के बाद वकील और उन्मी एक बड़े लॉकर के पास पहुंचते हैं। उसे तोड़कर फाइल्स निकाल लेते हैं। वो लैब में रखी सारी सुपर पावर दवाइयों में आग लगा देते हैं। फिर फाइल्स और पैसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं। दुश्मन घेरने से पहले ही सांग चालाकी से पैसों का बैग एक जगह छुपा देता है। उसी भगदड़ में मिनसुक उसे फोन करके बताती है कि दोनों परिवारों के मिलने में बस 2 दिन बचे हैं। उसने डिस्काउंट वाला एक रेस्टोरेंट भी बुक किया है और शुक्रवार रात 7 बजे उसके माता पिता को वहां आने को कह देती है। सांग और वकील जब बिल्डिंग से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, तभी गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। किस्मत से उन्मी ठीक समय पर गाड़ी लेकर आती है और गुंडों को टक्कर मारकर उन्हें बचा ले जाती है। गाड़ी में बैठकर सांग अफसोस करता है, अरे यार, मेरे इतने पैसे डूब गए। बरामद फाइल्स चेक करते समय उन्हें जॉनथन नाम मिलता है। सांग को अपने ऑफिस आए उस रहस्यमयी आदमी की याद आती है। असल में जॉनथन मंडूस चेयरमैन का बेटा और जोएना का भाई है। वही सुपर पावर निकालने वाली मशीनों को कंट्रोल करता है। वो जॉनथन के घर का पता ढूंढकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन घर एकदम खाली था। लेकिन वहां उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। फुटेज चेक करने पर वो एक भयानक दृश्य देखते हैं। कुछ लोग डर के मारे बिल्डिंग से नीचे कूद रहे थे और जॉनथन पास खड़ा होकर सब शांति से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं रात में सांग घर लौटकर देखता है कि मिनसुक सो चुकी है। उसने खाना गर्म करके रखा था और एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था कि कल जल्दी घर आना। अगले दिन ऑफिस जाने पर मैनेजर उसे बहुत डांटता है। पुलिस के लफड़े की वजह से सजा के तौर पर उसकी 3 महीने की सैलरी काटने की बात कहता है। साथ ही पुलिस और डिटेक्टिव के लिए एक रिपोर्ट लिखने को भी कहता है। इसके बाद सांग को थाने ले जाकर पूछताछ की जाती है। डिटेक्टिव उसे ज्ञान देता है और सख्ती से मना करता है कि दूसरों के मामलों में टांग न अड़ाए। थाने से निकलते वक्त वकील उसे बताता है कि वो डिटेक्टिव भी कभी सुपर पावर का मालिक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनथन और जोएना साथ बैठे हैं। बचपन से ही उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि जोएना ने एक बार उसे गोली मारने की भी कोशिश की थी। उनके पिता आकर जॉनथन को लैब की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इधर सैंग और उसकी टीम बिल्डिंग से कूदने वाले लोगों के बारे में छानबीन करती है। वकील समझाता है कि मैंडस ऑर्गेनाइजेशन आम लोगों पर ड्रग्स और केमिकल का अवैध प्रयोग कर रहा है। ये ड्रग्स दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि लोग पागल होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये ड्रग्स रोज एक खास रंग के बैग में अलग अलग नाइट क्लबों में सप्लाई होते हैं। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह इस गंदे काम को रोकना होगा। इसके बाद सैंग घर लौटता है। घर आकर देखता है कि मिनसुक बहुत खुश है। परिवार से मिलने के दिन सैंग क्या पहनेगा, इसके लिए वो कई महंगे कपड़े लाई है। अगले दिन सुबह सैंग वो सूट पहनकर तैयार होता है और मिनसुक भी ऑफिस के लिए एक सुंदर ड्रेस पहनती है। तय होता है कि ऑफिस के बाद वो साथ डिनर पर जाएंगे, लेकिन सैंग तय करता है कि डिनर से पहले वो ड्रग्स वाला बैग हासिल करेगा। वो और उसकी टीम क्लब पहुंचकर पागलों की तरह वो लाल बैग ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे लाल बैग होने के बावजूद अंत में उन्हें सही बैग मिल जाता है। बैग एक महिला के पास था जो जॉनथन के साथ क्लब आई थी। सैंग जैसे ही बैग छीनने की कोशिश करता है, वो देखता है कि महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास भी एक अलौकिक शक्ति है। ड्रग्स वाले बैग के लिए सैंग और उस महिला में जबरदस्त लड़ाई होती है। महिला सैंग की शक्ति रोक देती है और चाकू से तेजी से वार करने लगती है। आखिर में सैंग एक जोरदार मुक्का मारकर बैग छीन लेता है, लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी जॉनथन की असली शैतानी सामने आती है। अचानक क्लब की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और घोषणा होती है, सबके लिए एक सरप्राइज है। जो वो लाल बैग लाएगा वो आज रात का खास मेहमान होगा। सुनते ही क्लब के सारे लोग पागलों की तरह सैंग की तरफ झपटते हैं और बैग छीनने की कोशिश करते हैं। सैंग की जेब में तब इतने पैसे नहीं थे कि वो शक्ति इस्तेमाल कर सके। भीड़ में वो पिसता जा रहा था। उन्मी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर भीड़ के कारण पहुंच नहीं पाती। इधर डिनर का समय होने पर मिनसुक बार बार फोन कर रही थी, लेकिन सैंग जिंदगी और मौत की लड़ाई में उलझा था।
उन्मी किसी तरह सैंग को खींचने की कोशिश करती है। अचानक वहां वो डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर आ जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन वकील साहब गजब की होशियारी दिखाते हैं। एक लाल कपड़े से सबका ध्यान भटकाकर दोस्तों को लेकर भाग निकलते हैं। ड्रग्स का बैग लेकर वो सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। सैंग वहां से जाने को बेताब था। वकील पूछता है, कहाँ जा रहा है? सैंग कहता है, डिनर पर जाना है। मिनसुक के घर वाले और मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। वकील सैंग की हालत देखकर उसके हाथ में कुछ नकद पैसे थमा देता है और उसका सूट ठीक करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ सुपर पावर के साथ आम जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। जा अच्छे से डिनर कर। सैंग तूफान की रफ्तार से रेस्टोरेंट की तरफ निकलता है। उधर रेस्टोरेंट में मिनसुक और परिवार इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मिनसुक ने सोचा सैंग आया है, लेकिन दरवाजा खोलने पर देखा कि सैंग नहीं बल्कि वो डिटेक्टिव खड़ा है। डिटेक्टिव को वहां देखकर सब चौंक गए। उसने मिनसुक से पूछा, सैंग कहाँ है? उसने साफ कह दिया, मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव ने कहा कि उसे सैंग पर शक है, इसलिए पूछताछ करनी है। ये सुनकर मिनसुक भड़क गई और बोली, ऑनलाइन जो अफवाहें उड़ रही हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हैं? उसकी अलौकिक शक्ति और पैसों से ताकत मिलने की बातें सब बकवास हैं। फिर वो चिल्लाकर बोली, आप लोग जो आसपास छिपे हैं बाहर आ जाइए, मैंने देख लिया है। तुरंत कई पुलिस वाले बाहर आ गए। ठीक उसी पल सैंग वहां पहुंचता है। मिनसुक तेज आवाज में पुलिस से कहती है, सैंग अपने पैसे खर्च करके लोगों को बचा रहा है, अपराधियों और ड्रग डीलरों से लड़ रहा है। उसने जो किया आप सबसे बेहतर किया है। क्या आप सच में ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना चाहते हैं? असल में आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए वो आगे आया है। सैंग आगे आकर माफी मांगता है। मिनसुक उसकी तरफ देखकर अफसोस से कहती है, मैंने कहा था ना, देर मत करना। वो अपनी गलती के लिए फिर माफी मांगता है। दूसरी तरफ बियून और उन्मी ऑफिस लौटकर बात कर रहे थे। बियून ने पूछा, पुलिस को किसने बुलाया? उन्मी बोली, मुझे लगा आपने बुलाया। तभी जोआना वहां घुसकर बोली, पुलिस को मैंने बुलाया था। वहां जो गैर कानूनी काम हो रहे थे उसके लिए तो पुलिस बुलाना जरूरी था। उन्मी स्थिति संभालने गई, लेकिन अपने सिर पर बंदूक देखकर डर गई। दूसरी तरफ पुलिस सैंग को गिरफ्तार कर ले गई है। वो कहता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। डिटेक्टिव बोला, मैंने चेतावनी दी थी ना कि दोबारा दिखे तो गिरफ्तार कर लूंगा। तुम्हारी वजह से बहुत लोग मुसीबत में पड़े हैं। तुम्हें क्या करूं? शक्ति होते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और अपराधी मेरी आंखों के सामने लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे? डिटेक्टिव बिना जवाब दिए चला गया। रात हो गई। मिनसुक घर पर अकेली रो रही थी। सैंग को पुलिस के ले जाने का दृश्य उसकी आंखों में घूम रहा था। वो उठकर सैंग के कपड़े ढूंढने लगी। अचानक उसे एक लोन का कागज मिला। पढ़कर वो हैरान रह गई। उसमें लिखा था कि सैंग ने जॉन्जा कंपनी से 25 लाख वॉन का लोन लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत घबरा गई। अगले दिन हम देखते हैं कि जोनाथन जेल में सैंग से मिलने जाता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें इस हालत में देखने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तुम सोच भी नहीं सकते। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। जिस दिन सैंग ने बस बचाई थी उसी दिन से जोनाथन उसकी शक्ति और लोगों की मदद करने के तरीकों पर नजर रख रहा था। वो नाइट क्लब वाली बात भी उठाता है। वो सैंग से कहता है, तुम्हें काबू करने के लिए जो जरूरी था मैंने किया, लेकिन मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से निकाल भी सकता हूं। जाते वक्त वो अचानक रुका और ठंडे स्वर में पूछा, मिनसुक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम यही है ना? सैंग एकदम सहम गया और बोला, हाँ। तब उसने धमकी दी, अगर वो मेरे रास्ते में आई तो मारी जाएगी। उधर बाहर मिनसुक को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से उसे घेर लिया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अपराधी संगठन सैंग को चुपके से अदालत ले जा रहा था। सैंग भी भागने का मौका ढूंढ रहा था। आखिरकार वो एक योजना बनाकर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन देखता है कि उसके दो दोस्त सामने खड़े हैं। साथ ही वो देखता है जोआना के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सैंग हैरान होकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? वो बड़ी आसानी से कहते हैं, अरे ये कुछ नहीं, ये तो सामान्य है। तीनों को एक ऑफिस ले जाया जाता है। जोआना बियून से कहती है, तुमने जो चाहा मैंने किया, तुम्हारे दोस्त को बचाया, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो बताती है कि वो अपने भाई जोनाथन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखती है। हमारा हीरो जोआना पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था ये कोई नया जाल है। जोआना समझाती है कि उसके पिता के गुप्त ड्रग स्टोरेज पर पुलिस छापा मार सकती है। वो ये भी बताती है कि उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए सारी सुपर पावर और ड्रग्स अपने गोदाम में शिफ्ट कर ली हैं। वो चेतावनी देती है कि सरकार ने भी कई खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। अगर ये ड्रग्स बाजार में फैल गए तो अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी।
खतरे को समझते हुए ब्यून कहता है कि उनका पहला काम उस ड्रग स्टोरेज पर हमला करना और ड्रग्स को बाजार में जाने से रोकना है। जोएना उन्हें स्टोरेज का नक्शा, सीसीटीवी और भागने के रास्ते समझा देती है। वो उन्हें एक चाबी देती है जिससे वो ड्रग्स कंटेनर पहचान सकेंगे। वो सावधान करती है कि अंदर एक गुप्त वॉल्ट यानी तिजोरी है जो उसके पिता की अनुमति के बिना नहीं खुलती, लेकिन दोस्त इसकी परवाह नहीं करते। उनकी शक्ति से वो इसे वैसे ही ले आएंगे। जाते वक्त वो ताना मारती है, तुम लोग तो सुपर पावर टीम हो ना, तुम्हारा काम ही है दुनिया बचाना। लेकिन जोनाथन ऐसा नहीं चाहता। जोएना के जाने के बाद सांग और उसके दोस्त सोच में पड़ गए। वो जानते हैं जोएना कितनी चालाक है, इसलिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। दोस्त जोएना पर विश्वास कर लेते हैं, पर सांग का मन नहीं मानता। वो ब्यून से पूछता है, ये लड़की कितनी खतरनाक है, ये जानने के बाद भी तुम इस पर भरोसा कैसे कर रहे हो? वो कहता है, मैं जानता हूँ ये बड़ा जोखिम है, लेकिन तबाही होने से पहले हमें इसे रोकना होगा। सांग समझ जाता है कि जोएना बस अपने भाई को हटाकर सत्ता हथियाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं सांग मिनसुक से मिलने आता है। मिनसुक उसे सावधान करती है, तुम उन लोगों पर भरोसा मत करो। कारण पूछने पर वो लोन का कागज दिखाती है। सांग हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कहाँ मिला? लड़की बताती है कि वो भी उसी लोन कंपनी में काम करती है। सिर्फ यही नहीं, मिनसुक ने भी उसे बताए बिना अपने नाम पर कई लोन लिए हैं। मिनसुक दुखी होकर कहती है, एक परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर रहा है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि तुम अपनी शक्ति से बस खुश रहते? अपराधियों से लड़ने के चक्कर में तुमने हम सबकी जान खतरे में डाल दी है। सच कहूं तो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ आम इंसान की तरह खुश रहना चाहता हूँ। उसी खुशी के लिए आज मैं लड़ रहा हूँ। मैं सब कुछ पहले जैसा सामान्य कर दूंगा। प्लीज मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। मिनसुक पूछती है, इस नर्क से निकलने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहता है 30 लाख वॉन। प्लीज मेरे लिए ये इंतजाम कर दो। अगले दिन मिनसुक जॉन्जा कंपनी में लोन लेने जाती है। कारण पूछने पर वो बताती है कि सांग अपराधियों के गुप्त गोदाम पर हमला करने जा रहा है। बहुत समझाने पर लोन मिल जाता है। वो पैसे सांग को देती है। ये पाकर सांग को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। आखिरकार वो भयानक दिन आ जाता है। सांग और उसके दोस्त विशाल ड्रग स्टोरेज के सामने खड़े होते हैं। कड़ी सुरक्षा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं, जोएना ऊपर से सब देख रही थी। उसने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को आदेश दिया, जैसे ही वो ड्रग्स निकाले उन्हें मार डालो। असल में जोएना का असली मकसद उनके साथ गद्दारी करके उन्हें पिता को सौंपना है। जाल के बारे में अनजान तीनों दोस्त अंदर घुसकर मिशन शुरू करते हैं। ब्यून अंदर चला जाता है। सांग और उनमी सीसीटीवी और सुरक्षा सिस्टम पर नजर रखने के लिए पीछे रह जाते हैं। ब्यून के सिग्नल देते ही ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन अचानक सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो फंस गए हैं। तुरंत भयानक लड़ाई शुरू होती है। तीनों अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी अपनी शक्तियों से लड़ने लगते हैं। उनमी अपनी पूरी ताकत से एक बंद दरवाजा तोड़ देती है। इधर पता चलता है कि जोएना का असली मकसद सांग को जिंदा पकड़कर पिता को सौंपना है। उसके सैनिक अंदर घुस जाते हैं। सांग और दोस्त जान प्राण से उन्हें रोकते हैं। इधर ब्यून समझ जाता है कि वो बड़े जाल में फंस गए हैं। फिर भी वो डरे नहीं और बोले, हम हमला जारी रखेंगे। सांग और उनमी नीचे से पूछते हैं, क्या वो वॉल्ट तक पहुंच पाया? वो बताता है कि जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उनका सिग्नल भी कट जाता है। सांग और उनमी जल्दी से ऊपर ब्यून की मदद को जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो जमीन पर पड़ा है। उसी वक्त जोनाथन अपनी गैंग के साथ वहां आ जाता है। वो सांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तेरी शक्ति खत्म हो गई? सिर्फ पैसे होने से ही तेज नहीं आता। वो सांग को बहुत जलील करता है। गुस्से से फटकर हमारा हीरो डायलॉग मारता है, रुक, मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। सैनिक सांग पर बंदूकें तान लेते हैं। वो जेब के पैसों से शक्ति जगाने की कोशिश करता है। एक भयानक दंगा शुरू हो जाता है। सांग अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। अचानक ब्यून उठकर सांग को धक्का देकर दूसरे कमरे में भेज देता है। वो खुद पकड़े जाकर दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था। जोनाथन के लोग ब्यून और उनमी को बांध लेते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। अचानक सांग वापस आता है। उसकी जेब पैसों से भरी थी। असल में ब्यून ने उसे जिस कमरे में धक्का दिया था वहां पैसे रखे थे। एक भयानक विस्फोट की तरह वो आसपास सब कुछ तोड़-फोड़ कर लड़ाई में कूद पड़ता है। वो उनमी की तरफ चिल्लाकर कहता है, तुम ब्यून को लेकर भागो, बाकी मैं देख लूंगा। सैनिक चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे, फिर भी वो नहीं रुकता। वो एकदम बाघ की तरह आगे बढ़ता है। जोनाथन ताना मारता है, यही है तेरी शक्ति। सांग हमला करने जाता है कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति फिर कम हो रही है। ठीक उसी पल डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर गाड़ी लेकर दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। डिटेक्टिव सांग को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। साथ ही सांग को महसूस होता है कि उसकी शक्ति खो गई है, अब काम नहीं कर रही। वो चिल्लाकर जोनाथन के ड्रग्स बेचने की बात बताता है, लेकिन डिटेक्टिव कुछ सुनना नहीं चाहता। उल्टा वो सांग को डांटता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, ऐसे अकेले हीरोगिरी दिखाने जाओगे तो आम लोग मुसीबत में पड़ेंगे। खुद को बर्बाद करने से पहले सब बंद कर दो। अगले दिन हम देखते हैं जोआना उस ड्रग स्टोरेज में बहुत आत्मविश्वास के साथ हंसते हुए घुसती है।
वो सोच रही थी कि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी। ठीक तभी उसने देखा कि जोंजा ग्रुप वहां हमला कर रहा है। असल में उसके पिता ने जिनसे कर्ज लिया था वो वसूली करने आए थे और वसूली के तौर पर वो गोदाम में रखे सारे सुपर पावर सीरम ले जाते हैं। इधर सैंग अपने पिता के पास जाकर उदास होकर बताता है कि उसकी अलौकिक शक्तियां खो गई हैं। पिता कहते हैं, मैंने क्या तुझे नहीं कहा था कि दूसरों के पैसे इस्तेमाल नहीं करने? सैंग गुस्से में पूछता है, तो मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? मेरी शक्ति कब वापस आएगी? पिता ने शांत होकर जवाब दिया, सुन, तेरी शक्ति कभी पैसों पर निर्भर नहीं थी। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो क्या तू अपनी मां की आखिरी जमा पूंजी लोगों को बचाने में खर्च करता? वो पैसा नहीं था, वो तेरी इंसानियत थी। तेरी असली शक्ति तेरी जेब में नहीं, तेरे मन के अंदर है। पिता उसे बचपन की वो गुल्लक वापस देते हैं जिसमें कुछ सिक्के थे। वो फिर कहते हैं, सब कुछ पैसा नहीं है बेटा, असल में तू कैसा इंसान है वही सबसे जरूरी है। पिता की दी हुई सिक्कों वाली गुल्लक लेकर वो घर लौटता है। वो सोच रहा था शक्ति कैसे वापस पाए। घर घुसकर उसने मिनसुक को बहुत पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। मिनसुक को फोन करने पर दूसरी तरफ से आवाज आई कि उसे किडनैप कर लिया गया है। जोनाथन फोन लेकर सैंग को धमकी देने लगता है। बात करते करते अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सैंग डर के मारे जम जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली मिनसुक पर नहीं चलाई गई थी। मिनसुक उसे धमकी देते हुए कहती है, तेरे दिन पूरे हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तुझे मारने। वो ऐसा इंसान है जो इस नर्क को एक पल में खत्म कर देगा। इधर सैंग अकेले कमरे में बैठकर मिनसुक का दिया हुआ सूट हाथ में लेकर बहुत कुछ सोच रहा था। सारी यादें उसके दिमाग में उमड़ रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार वो जोनाथन के एक आदमी यानी लड़की का सामना करता है। सैंग पूछता है, मिनसुक कहाँ है? लड़की मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ कुछ पैसे फेंकती है और कहती है, ये ले, अपनी ताकत दिखा। सैंग सोचता है, इन्हीं पैसों ने तो मुझे खत्म कर दिया। अगर मेरी शक्ति सिर्फ पैसा होती तो कोई भी उसे छीन सकता था। लड़की चुनौती देकर कहती है, मुझे हरा पाया तो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएगा। ले, तेरे पास वक्त बहुत कम है। लड़ाई शुरू होती है लेकिन सैंग इतना कमजोर था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़की हंसते हुए कहती है, तेरी सारी शक्ति खत्म। ठीक उसी पल उन्मी अपनी शक्ति के साथ हाजिर होती है। साथ में वकील साहब भी थे। वो आधी दीवार के अंदर से उसे जकड़कर पटक देते हैं। फिर वो सैंग से मजाक में कहते हैं, तू इतना शर्मीला है, जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया। सैंग चिल्लाकर कहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अब क्या करूं? मेरा सबसे प्यारा इंसान भी मेरे पास नहीं है। तब ब्यून उसे समझाता है, हर चीज का एक नियम होता है, इस स्थिति को मन से संभालो। अगले दिन सैंग उस बिल्डिंग की तरफ निकलता है जहां गुंडों ने मिनसुक को कैद कर रखा है। तब मिनसुक के बारे में सोचकर उसे अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस होती है। वो समझ जाता है पैसा नहीं, इंसान को बचाने की चाहत ही उसकी असली शक्ति है। वो गुंडों की बिल्डिंग के ऊपर से सीधा नीचे कूदता है। तुरंत गुंडे उसे घेर लेते हैं। अचानक दिखता है हमारे हीरो को उसकी शक्ति वापस मिल गई है। वो उठ खड़ा होता है और मात्र 10 वॉन हाथ में लेकर उन गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। नीचे के गुंडों को खत्म करके वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर जोनाथन मिनसुक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तेरा वो शर्मीला प्रेमी आ गया है। मिनसुक ने शांत गले से जवाब दिया, तेरी मौत करीब आ गई है, तुम सब मरोगे। हमारा हीरो नीचे सबको हराकर मिनसुक का नाम पुकारते हुए ऊपर चढ़ने लगा। रास्ते में और भी दुश्मन सामने आते हैं। उसके पास के पैसे लगभग खत्म हो रहे थे, लेकिन ब्यून और उन्मी ठीक समय पर आकर मदद करते हैं। आखिरकार सैंग उस जगह पहुंचता है जहां मिनसुक को कैद किया गया है। मिनसुक को ऐसे कैद देखकर उसका खून खौल उठता है। मिनसुक भी डर से कांप रही थी। जोनाथन ताना मारते हुए कहता है, सैंग तूने तो देर कर दी। हमारा हीरो जवाब देता है, थोड़ा काम में व्यस्त था यार, वैसे भी रास्ते में बहुत कचरा था। ठीक उसी पल गोली चलने की आवाज आती है और गोली सैंग के हाथ में लगती है। मिनसुक डर के मारे चिल्ला उठती है। जोनाथन समझ जाता है कि सैंग की शक्ति अब एकदम कम हो गई है। वो प्रस्ताव देता है, अपनी शक्ति मुझे दे दे तो मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। जोनाथन के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था जो एक बम से जुड़ा था और पूरी बिल्डिंग उड़ाने की क्षमता रखता था। वो सैंग को डराकर लिफ्ट के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ब्यून जोनाथन के आदमियों पर कूद पड़ता है। इस पल जोनाथन अचानक गोली चला देता है और गोली मिनसुक को लगती है। ठीक उसी पल सैंग जोनाथन को जकड़कर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और उस लिफ्ट के अंदर ही वो बड़ा बम था। मिनसुक रोते हुए लिफ्ट के पास जाती है और दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन सैंग दरवाजा नहीं खोलता। कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका होता है और हमारा हीरो वहीं मारा जाता है। पूरा शहर शोक में डूब जाता है। ब्यून और उन्मी टीवी के जरिए दोस्त की मौत की खबर सुनते हैं और रो पड़ते हैं। उधर मिनसुक अकेले बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में सैंग का लिखा एक छोटा नोट था।
ब्यून और उन्मी उसके पास आकर दुख बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ब्यून के दिमाग में एक अजीब विचार आता है और उम्मीद की किरण जागती है। वो कहता है सैंग को बचाने का अभी भी एक रास्ता है। वो उस डिटेक्टिव की बात करता है। असल में उस डिटेक्टिव ऑफिसर के पास समय को पीछे ले जाने की शक्ति है। ये जानकर मिनसुक पागलों की तरह डिटेक्टिव के पास जाती है। डिटेक्टिव पहले राजी नहीं होता, कहता है ये सब करके क्या फायदा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मिनसुक शादी के सपने और सैंग के बलिदान की बात बताती है तो डिटेक्टिव का दिल पिघल जाता है। अचानक उनके पुलिस स्टेशन पर हमला होता है। डिटेक्टिव जल्दी से अपनी घड़ी मिनसुक को दे देता है, साथ ही समय पीछे की तरफ घूमने लगता है। मिनसुक दौड़कर उस जगह जाती है जहां सैंग मरा था। वो उसके ठंडे हाथों में कुछ पैसे थमा देती है और चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। हम देखते हैं कि एक अलौकिक शक्ति से सैंग धीरे धीरे आंखें खोलता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। सैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिंदा बचा। डिटेक्टिव भी उसकी मदद करता है और उसे गिरफ्तार नहीं होने देता। ब्यून और उन्मी उसे वापस पाकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन लौटते वक्त सैंग अचानक रुककर कहता है, रुको, मुझे लगता है जोनाथन अभी नहीं मरा। दूसरी तरफ देखा जाता है जोनाथन सच में जिंदा है और अपने पिता के पास वापस आ गया है। ठीक उसी समय जोएना हंसते हुए वहां घुसती है। वो सोच रही थी कि वो शायद जीत गई है। वो जोनाथन पर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली पलटकर उसी की तरफ वापस आ जाती है। ये मिरर की शक्ति ही दोस्तों जोनाथन की मुख्य पावर थी। जोनाथन उसे फिर गोली मारता है और वहां से चला जाता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो लैब में जाकर शरीर में तरह तरह के ड्रग्स इंजेक्ट कर लेता है। सैंग और उसके दोस्त उसे खत्म करने निकलते हैं। वो लैब पहुंचकर देखते हैं कि जोनाथन ने अपने ही लोगों को मार डाला है और समझ जाते हैं कि अब वो कई शक्तियों का मालिक बन चुका है। जोनाथन सैंग को फोन करके कहता है, चलो हमारा बाकी बचा हिसाब अब खत्म करें। सैंग जाकर देखता है कि जोनाथन ने पूरे शहर में आग लगा दी है और सब कुछ तबाह कर रहा है। एक छोटी बच्ची को देखकर वो उसे डराने की कोशिश करता है। ठीक तभी सैंग वहां पहुंचता है। बच्ची से कहता है, तुम डरो मत, मैं देख लूंगा, तुम अंदर जाओ। आखिरकार हमारा हीरो और जोनाथन आमने सामने खड़े होते हैं। जोनाथन अपनी सारी शक्ति दिखाकर सैंग को डराने की कोशिश कर रहा था। हमारा हीरो शांत होकर कहता है, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। शुरुआत में ये शक्तियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यकीन कर, इन सबसे बढ़कर एक साधारण जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। जोनाथन उसकी बात न सुनकर उसे पकड़कर एक बिल्डिंग पर पटक देता है। फिर वो दोबारा खड़ा होता है और लड़ने के लिए जोनाथन की तरफ बढ़ता है। शैतान ताना मारकर पूछता है, तेरी शक्ति वापस आ गई? सैंग चिल्लाकर कहता है, मैं बहुत दिनों से तुझे एक मुक्का मारने का इंतजार कर रहा हूं। आज तुझे ऊपर वाले के पास भेजकर तेरी सारी गंदगी साफ कर दूंगा। उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय जोनाथन निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। सैंग भी लड़ते लड़ते थक जाता है। दूसरी तरफ ब्यून और उन्मी चाहकर भी इस लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे थे। सैंग जब शक्ति खोकर जमीन पर पड़ा था, जोनाथन मजाक उड़ाते हुए कहता है, कहाँ है तेरे पैसे? क्या हुआ तुझे? तूने ही न कहा था पैसों में कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति मन में है। अब तेरी वो शक्ति कहाँ गई? सैंग हंसते हुए फिर खड़ा हुआ, बोला, मैं न खड़ा हुआ तो आज इस अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा? वो बिना शक्ति के लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर गिर गया। ठीक तभी ऊपर खिड़की से वो छोटी बच्ची चिल्लाकर बोली, डरो मत, तुम जीतोगे। बच्ची ने ऊपर से कुछ पैसे नीचे फेंक दिए। ये देखकर एक एक करके सब आम लोग सैंग की तरफ पैसे फेंकने लगे। पैसे छूते ही सैंग की खोई हुई शक्ति तेजी से वापस आ गई। साथ ही ब्यून और उन्मी को भी उनकी शक्ति वापस मिल गई। मिनसुक भी दौड़ कर आई और सैंग से बोली, अरे चिंता मत करो, चलो इस शैतान को खत्म करो। उसने खुद भी सैंग की तरफ कुछ पैसे फेंके। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी सैंग को पैसे देकर मदद करने लगे। सब मिलकर सैंग का समर्थन करने लगे। जोनाथन फिर हमला करने आगे आ रहा था, लेकिन इस बार उन्मी उसके दोनों हाथ और ब्यून उसके दोनों पैर जकड़ लेते हैं। इस मौके पर हमारा हीरो उसे ऐसा मुक्का मारता है कि एक मुक्के में ही वो नॉकआउट हो जाता है। जोनाथन को हराने के बाद सैंग बन गया असली हीरो। साथ ही अपराधी साजिश में शामिल सभी लोगों को पकड़ा गया और गिरफ्तार करके उनके सारे अवैध काम बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ सैंग आखिरकार मिनसुक के लिए एक सुंदर अपार्टमेंट खरीद पाया। मिनसुक खुशी से पागल होकर घर का कोना कोना देखने लगी। सैंग ने कहा, यह हमारे सपनों का घर है। उसने मिनसुक को याद दिलाया कि उसने एक खुशखबरी देने को कहा था। वो क्या है? मिनसुक ने एक पर्ची उसके हाथ में दी। वहां लिखा था, मिनसुक मां बनने वाली है। सैंग की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना आनंद नहीं मिला। मिनसुक ने हंसकर कहा, मैंने सुना है एक बच्चा बड़ा करने में 36 करोड़ लगते हैं। सैंग ने हंसकर कहा, अरे बच्चा बड़ा करने में क्या सच में इतने पैसे लगते हैं? तुमने ये सब कहाँ सुना? मिनसुक ने हंसकर जवाब दिया, खबरों में बताया है।
और इसी के साथ दोस्तों हमारा कैशो हीरो कोरियन ड्रामा यही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, ड्रामा कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और नए नए ड्रामा सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो भूलें ही नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए ड्रामा के साथ।